बट सी लॉ ने क्या बोला है, स्टॉक इन ट्रेड को सीज मत करो, लेकिन उसकी लिस्ट बना के जाओ कि हम जब दुकान में उसकी घुसे थे, उसकी शोरूम में इतने नेकलेस थे, इतने ब्रेसलेट थी, इतनी इयररिंग्स थी, वगैरह वगैरह, उसका लिस्ट बनाना जरूरी है। ये देखो क्या लिखा है, सीज नहीं कर सकते बट दे हैव टू मेक इन्वेंट्री, मतलब हिसाब लेके जाना पड़ेगा। ओके, अरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कि एक आदमी का रेड गिरी थी और वहां जो स्टॉक पड़ा था उसको सीज करने का इन लोग बोल रहे, तो सीज कर सकते कि नहीं? तो क्या बोलना चाहिए? नहीं कर सकते। हावेवर द ऑथोराइज्ड ऑफिसर शैल मेक इन्वेंट्री। सेंटेंस में बार बार क्या लिखोगे? ऑथोराइज्ड ऑफिसर। ये वो टॉमी है जिसको टॉमी छू करके भेजा था रेड डालने। स्टॉक इन ट्रेड हो गया। फिर कप, सप, रप, वप। तो ये कप तो हो गया था, अब सप का एस हो गया। अभी अगला क्या है? पी। पुलिस की मदद भी ले सकते रेड के टाइम। जैसे कभी कभी जिसके यहाँ पे रेड डालते हैं ना वो गुंडा है, वो भाई लोग है। अब इनकम टैक्स का जो रेड डालने वाला वो है ना, कौन? ऑथोराइज ऑफिसर। उसको खुद को डर लग रहा है कि मेरे को अगर मार वार दिया तो पुलिस की मदद लेगा। और कभी कभी डर का नहीं होता है, पुलिस की वर्दी वाला कोई कांस्टेबल साथ में होगा ना, तो पुलिस की वर्दी देके सब कोऑपरेट करना चालू कर देते हैं। नहीं तो क्या इनकम टैक्स वाला तो सिविल ड्रेस में आया होगा ऐसे, और सिविल ड्रेस की क्या उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी पुलिस की यूनिफॉर्म की होती है। तो इन शॉर्ट लॉ ने क्या बोला है, देख ऑथोराइज ऑफिसर जब तू रेड पे निकलता है ना, पुलिस का भी सहारा ले सकता है। पुलिस के साथ कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कोई जीएसटी का ऑफिसर आ गया, कस्टम्स का ऑफिसर, उनकी भी हेल्प ले सकता है अगर जरूरत लगे तो। इनफैक्ट किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स। अरे मतलब बोलने में इधर देखो मैंने क्या लिखा है, पुलिस, कीवर्ड में पी फॉर पुलिस है, लेकिन पुलिस के साथ किन किन लोगों का सहारा लेंगे ये लोग? पुलिस, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी प्रोफेशन हु आर अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी। प्रोफेशनल कैन बी लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्योंकि कभी कभी रेड के टाइम है ना कोई लीगल इशू खड़ा हो जाता है, तो साथ में वकील भी रहेगा ना तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट वकील चार्टर्ड कैसा? जो सीसीआईटी ने अप्रूव किया है। तो इन शॉर्ट रेड के टाइम ऑथोराइज्ड ऑफिसर किन किन की हेल्प ले सकता है? पुलिस, एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी प्रोफेशनल अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी। ये पी हो गया। फिर आर, रेक्विजिशन। इधर पता है सुनो क्या हुआ, कमोन हिम्मत रख, आंख मत बंद करना, मैं चला जाऊंगा कभी नहीं आऊंगा, जागो। रेक्विजिशन पूछिए क्या होता है। देखो इधर क्या होता है, कई बार हम लोग है ना किसी के घर पे रेड डालने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऑलरेडी रेडा जा चुका है, ऑलरेडी रेडा जा चुका है, कस्टम्स वाले रेड मार चुके हैं, इनकम टैक्स वालों ने हाथ बाद में डाला। इस इमेजिन करो इनकम टैक्स वाले पूरी तैयारी कर रहे, इसके घर पे रेड डालना, ये करना है, और उसको टॉमी छू भी बोल दिया और वो अपना बैग पैक लेके रेडी हो गया, चल रेड डालूंगा, पलंग के नीचे घुसूंगा, सोफे के नीचे घुसूंगा, तोड़ फोड़ करूंगा, मजे, उसको एक्साइटमेंट है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो बंदा ऑलरेडी रेडा जा चुका है। कोई दूसरे, जैसे पुलिस की रेड पड़ गई, ईडी होता है ना, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कस्टम्स वाले, कोई दूसरे लॉ वाले ऑलरेडी रेड डाल चुके हैं। तो ऐसे केस में टॉमी क्या करेगा? एग्जाम में ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। तुमको भले मजाक जैसा लग रहा है ना मेरा, इसका एक सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन बनता है कि ऐसे हालात में इनकम टैक्स वाले क्या करेंगे। सुनो क्या करेंगे, जो भी उसका बड़म बजो उठा के ले जा, मैंने बोला ऑलरेडी रेडा जा चुका है, तो उसका बड़म बजो किसी और की कस्टडी में, तो हम उसको लेटर लिखेंगे, सर डियर कस्टम्स वालों, आपका काम हो जावे ना फिर हमको दे देना, मिल बांट के खाएंगे। अरे आपका काम हो जाए मतलब आपको भी कुछ वसूली वसूली करनी होगी ना कस्टम्स की, वो करने के बाद बचा कुछ बड़म बजो हम लोग को दे दो, फिर हम उससे डील करेंगे। इसको बोलते हैं रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन मतलब टू रिक्वेस्ट, टू रिक्वायर कस्टम वाला, टू रिक्वायर कस्टम्स वाला टू डिलीवर दी बड़म बजो आफ्टर देयर वर्क इज ओवर। इंग्लिश में देखो ऐसा आंसर पेश करते हैं, इफ द रिक्वायर्ड बड़म बजो इज इन द कस्टडी ऑफ एन ऑफिसर or authority under any other law, then the authorized officer shall require, require word से बना requisition। क्या बोला? then the authorized officer shall require such officer or authority to deliver the बड़म बजो after their purpose is over।
इन शॉर्ट ऑलरेडी रेड़ा जा चुका है ना, सामान कहीं और पड़ा है ना, उससे मांग लो। मांगने को बोलते हैं रिक्विजिशन, और इसका सेक्शन अलग है 132A। सी जब उसी के घर में तलाशी होती है ना तो 132 बोलते हैं। सी एक्चुअली दो सेक्शन है 132, प्लीज देखना इधर, 132 और 132A। दोनों सेक्शन का टाइटल क्या मालूम है? इसको लोग बोलते हैं सर्च ऑपरेशंस, इसको बोलते हैं रिक्विजिशन। दो अलग सेक्शन क्यों खोले? क्योंकि सी बड़म बजो हासिल करने के दो तरीके हैं, या तो ढूंढ ढूंढ के लाओ या मांग मांग के लाओ। ढूंढ ढूंढ के लाओ इंग्लिश से बोलते हैं सर्च अंडर 132, मांग मांग के लाओ तो उसको रिक्विजिशन अंडर 132 है। मतलब बच्चों के माइंड में ऐसा होना चाहिए, बड़म बजो हासिल करने के दो मेथड है, या तो ढूंढ ढूंढ के ला या मांग मांग के ला। ढूंढ ढूंढ के लाया तो 132 का पावर आजमाया, मांग मांग के लाया तो 132A का पावर आजमाया। ओके, और 99% तो ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो कि ऑलरेडी वो रेडा जा चुका है तो मांग लो जिसके पास पड़ा है उससे। और मांग लो मतलब उनको भी डिसेंटली बोलो आपका काम हो जाए ना, बाद में आराम से, बाद में दे देना हमको। ये देखो, बड़म बजो इज विद अथॉरिटी अंडर अदर लॉ। अदर लॉ कैन बी क्रिमिनल लॉ, कस्टम्स लॉ, कोई भी लॉ हो सकता है, तो मांग लो उससे। और इससे पता है जब हम मांगते हैं ना तो अपना जो टॉमी था ना, टॉमी का नाम क्या है? ऑथराइज ऑफिसर, उसका नाम चेंज होके रिक्विजिशनिंग ऑफिसर हो जाता है। रिक्विजिशनिंग ऑफिसर, ये क्यों जानना जरूरी? क्योंकि एग्जाम पेपर में बहुत बार लिखा हुआ आ जाएगा रिक्विजिशनिंग ऑफिसर ये किया वो किया, तो मतलब समझिए अपना टॉमी ही है जो ढूंढ ढूंढ के बड़म बजो नहीं लाया, मांग मांग के लाया। और मांग मांग के लाता है तो लोग उसको बोलते हैं रिक्विजिशनिंग ऑफिसर। ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अल्फाबेट है P, प्रिजम्पशंस ड्यूरिंग सर्च। सी रेड के टाइम में ना कुछ चीजें इन लोग प्रिज्यूम करते हैं। प्रिज्यूम करते हैं मतलब तू जो बोलना है बोल, हम तो यही मानेंगे। ऐसा इन लोग प्रिज्यूम क्यों करते हैं मालूम है? नहीं तो रेड के टाइम में ना एसएससी झुटलाते रहेगा, झूठ बोलते रहेगा, घुमाते रहेगा, और इनकम टैक्स वाले उसकी बातों में आते रहेंगे ना, वो तो गोल घुमाते रहेगा। इसने इन लोग ना एकदम ही ज्यादा हार्श हो जाते हैं रेड के टाइम। इन लोग को जो ठीक लगा उन लोग वो अज्यूम कर देते हैं। जैसे मान लो एक एसएससी बोलता है अरे ये गोल्ड मेरा नहीं है, ये तो मेरे अंकल का है, अरे कुछ भी फेंक रहा है, तो वो लोग क्या बोले, झूठे चुप बैठ, वी प्रिज्यूम के तेरा ही है। ये प्रिजम्पशन करने का उनको राइट है। सच में तेरा नहीं है तो यू कैन रिबट अवर प्रिजम्पशन। रिबट मतलब हमको झुटला दे तू, लेकिन हम तो एक बार यही माइंड में लेके चलेंगे कि तेरा ही है सब। सी प्रिजम्पशन और अजम्पशन में फर्क है। अजम्पशन बाद में करते हैं, प्रीजम्पशन मतलब पहले से हम सोच के चल रहे हैं कि उसके घर पे जो भी मिलेगा वही उसका मालिक है, झूठ बोलेंगे तो उसकी हम सुनेंगे नहीं, इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। तो सी ऐसे 4 टाइप के प्रिजम्पशन होते हैं। हिम्मत रखो, कम ऑन यार, पढ़ाई कर, मजा आएगा। 4 प्रिजम्पशन है, इसका कीवर्ड है देखो, बक्सा, क्या मस्त मस्त कीवर्ड है यार, बड़म बजो, और क्या कहता सेमियो, कप सप रप वप, अपने वो कप सप रप वप के अंदर ही है, और वो पी के अंदर बक्सा। सी बी क्या मालूम है? बिलोंग्स टू यू ओनली। बड़म बजो फाउंड ड्यूरिंग द सर्च, इट इज प्रिज्यूम कि वो तेरा ही है। क्यों बोलना पड़ता? नहीं तो लॉ असेसी तो क्या बोलेगा, पता नहीं मेरे घर से कहां से आ गया, मैं तो चोर नहीं हूं। अरे वही ऐसे रेड पिक्चर पता है तुम लोग देखी नहीं, मैं एग्जांपल देना पड़ रहा है। रेड का जो फर्स्ट पार्ट था, अभी तो पार्ट 2 भी आया था ना, रेड अजय देवगन ने ना अचानक कुछ मिला ना तो वो असेसी ऐसा नाटक कर रहा था, ये कहां से आया, तू रखा कहां से आ गया, ये मेरा नहीं है। पकड़े जाते तो एक बार अपने एक्टिंग ही ऐसे करते, मेरा नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। वो लोग बोलते शाणे हम लोग को सब पता है, इट इज प्रिज्यूम्ड कि इट बिलोंग्स टू यू ओनली। बी क्या था इधर? बिलोंग्स। इंग्लिश में सुनो, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द बडम बजो बिलोंग्स टू द पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ। बोल के बता ना, हिम्मत है तो, खाली मेरे को इधर शो में खड़ा कर दिया, बोलते रहे। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द बडम बजो बिलोंग्स टू द पर्सन इन पोजेशन देयर ऑफ।
मतलब जिसके घर से, जिसके कब्जे से मिला है वो उसका मालिक है, वो भले कुछ भी बोले, पता नहीं कहां से आया कैसा, इट बिलोंग्स टू यू ओनली। फिर सी फॉर कंटेंट्स ऑफ बीडी आर प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू। जैसे कंटेंट्स का मतलब होता है, कंटेंट्स है, कंटेंट्स, ये देखो एक बार खोल लेता हूँ, कंटेंट्स। सी इमेजिन उसके घर पे है ना, एक ड्रॉवर में देखो ना, एक ऐसे कुछ पेपर्स मिले, उसमें सेल्स का फिगर लिखा था 2022-23 की सेल 90 करोड़, अरे ऐसे लिखा हुआ था। तो और बाद में जो रेट डालने वाला है ना, ऑथोराइज, उससे बोला 90 करोड़ की तेरी सेल थी 22-23 में, और हम लोग को तो कभी 2-3 करोड़ से ज्यादा सेल्स दिखाता भी नहीं था, 90 करोड़। तो एसएससी क्या बोले, नहीं ये रफवर्क है, ये ऐसे ही है। तो उन लोग क्या बोले, द कंटेंट्स आर ट्रू। कंटेंट्स मतलब वहां जो लिखा हुआ आंकड़ा है, चाहे वो सेल्स का आंकड़ा है कि ग्रॉस प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का, जो भी तूने लिखा हुआ कंटेंट है ना, हम मानेंगे ट्रू है। क्यों, एसएससी का तो क्या है, उसका इंटरनल वर्किंग हाथ में आ गया तो बोलेगा ना, अरे झूठी बुक्स हम लोग छुपा के रखते हैं ना, लेकिन उसके अंदर जो फिगर्स आते हैं तो एसएससी डर जाता है, यार मेरे असलियत सब मालूम पड़ गया तो एक बार वो बिहेव कैसे करेगा, नहीं ये सब नकली है, लेकिन उन लोग प्रिज्यूम करेंगे वो ट्रू है। उसी इधर कंटेंट्स वर्ड को क्या समझना चाहिए, इट कैन बी द फिगर ऑफ सेल्स, जीपी, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट में जो एसेट्स की पोजीशन है वो कंटेंट्स बोलेंगे, वो हम प्रिज्यूम करेंगे ट्रू है। और सी कंटेंट्स का प्रिजम्पशन है ना, पूरे बड़म बजों में नहीं आएगा, खाली बड़ में आएगा, बड़। अरे मनी बुलियन में क्या कंटेंट्स होगा, अरे कंटेंट तो बुक्स में होगा, डॉक्यूमेंट में होगा, बुक्स और डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा पड़ी होगी ना, तो कंटेंट वर्ड किसको सूट होता है, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट। लेकिन बिलोंगिंग तो बुक्स को लेके भी होती है, मनी बुलियन ज्वेलरी पूरा बड़म बज होता। तो ये सी हो गया। फिर सिग्नेचर को लेके भी प्रिजम्पशन है। अरे जैसे है ना, एक डॉक्यूमेंट पे ना एसएससी ने कुछ है ना अपना सब फाइनेंशियल सब लिख के दिया था, उसको साइन वाइन किया था। वो क्यों लिखा, साइन किया था, क्योंकि उसको बैंक को सबमिट करना था। सी इनकम टैक्स वालों के सामने भिखारी बन के घूम रहा था वो, लेकिन बैंक से लोन चाहिए तो ऐसे अमीर ही दिखाता था। तो उसने है ना कुछ ऐसा वर्किंग करके अपना फाइनेंशियल्स का है ना साइन वाइन करके बैंक में सबमिट किया होगा ऐसा कुछ, उसकी कॉपी घर से मिल गई। एंड फिर उसकी ऑथेंटिसिटी साइन से है ना, तो उनको डाउट है साइन किसकी है, तो एसएससी बोले ये मेरी साइन नहीं, पता नहीं कौन साइन कर दिया, ये मेरा साइन है ही नहीं। तो इधर भी लोग अज्यूम करेंगे ये साइन तेरी लग रही है तो तेरी है, इसको लेके भी प्रिजम्पशन करेंगे। अरे ऐसा होता है बहुत बार, हमने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ वहाँ भेजे होते हैं साइन वाइन करके, तो साइन को लेके वो झूठ बोलता है, नहीं मैंने तो साइन ही नहीं किया था, पर दे विल प्रिज्यूम कि वो तेरा ही साइन है। ये थोड़ा है ना इंग्लिश में डेंजरस सेंटेंस है, प्लीज जरा सुन लेना। ये देखो, इमेजिन करो इसके बाद सिग्नेचर है, ये देखो, सिग्नेचर और एवरी अदर पार्ट ऑफ बीडी which purports to be in the handwriting of particular person is presumed to be in the handwriting of such person। क्या बोला, which purports to be मतलब appears to be, ये देखो वर्ड इंग्लिश में ऐसा है कुछ, purports to be, purports to be मतलब appears to be, इस ये अपीयर कर रहा है कि भाई ये इसकी साइन है। अपीयर को स्टाइल में क्या होता है, परपोर्ट्स। तो क्या था बताओ, सिग्नेचर और एवरी अदर पार्ट ऑफ बीडी, एवरी अदर पार्ट मतलब चाहे वो साइन हो कि लिखा हुआ सेंटेंस हो, कुछ भी हो, सिग्नेचर बोलना, और एवरी अदर पार्ट ऑफ बीडी विच purports टू बी इन दिस हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी इन दी हैंडराइटिंग ऑफ सच पर्सन। वो सच पर्सन मानेगा नहीं, नाटक करेगा, लेकिन हम तो प्रिज्यूम करेंगे तेरा है। तभी पता है, तुम लोग देखा होगा रेड के टाइम लोग बहुत खड़ूस की तरह बिहेव करते हैं, तो इन लोग थोड़े कोऑपरेट करने लगे तो अच्छे से तो खा जाएगा उसको। ओके, तो ये था सिग्नेचर। तो सिग्नेचर किसकी है, जिसकी लग रही है उसी की है, जिसकी लग रही है मतलब जिसकी परपट हो रही है। और सिग्नेचर का अजम्पशन तो बीडी में ही होता है ना, मनी बुलियन पे थोड़ी साइन होती है। अरे इधर मैंने बड़म बजो लिखा था, इधर बीडी, क्योंकि बुक्स एंड डॉक्यूमेंट पे साइन होती है। अगला पॉइंट सेम है,
लेकिन साइन के बोले अटेस्टेशन है, अटेस्टेशन मतलब स्टैंप पे मारा हुआ है। वही एग्जाम्पल ले लो, एसएससी ने कुछ बैंक वालों को है ना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, हो सकता है बैंक से कुछ लोन चाहिए था, बैंक से कुछ गारंटी वगैरह चाहिए था, जैसा कुछ पेपर सबमिट किए थे स्टैंप पे मार के। अब वो पेपर तो हिडन पेपर्स होते हैं ना, वो हाथ में आ गए, किसने अटेस्ट किया है? एसएससी बोले नहीं ऐसा है ही नहीं, पता नहीं फर्जी पेपर है, कुछ है ही नहीं। तो भाई तुमने अटेस्ट किया दिख रहा है, तो क्यों झुटला रहे हो हमको कि तूने अटेस्ट किया है? तो इसको इंग्लिश में देखो कैसे बोलना है, डॉक्यूमेंट विच purport टू बी अटेस्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन इज प्रिज्यूम टू बी अटेस्टेड बाय सच पर्सन। अगर हमें लग रहा है कि तूने अटेस्ट किया तो तूने ही किया है ना, तू बोलेगा उससे हम लोग सुनने नहीं वाले। हाँ सच में अगर एसएससी कसूरवार नहीं है तू प्रूव कर, तू हमको बाद में झुटला सकता है, लेकिन हम एक बार तो प्रिज्यूम करेंगे कि ऐसा ही हुआ था। तो ये देखो क्या था, अटेस्टेशन। सी ये ना डॉक्यूमेंट के ऊपर आता है, बुक्स में नहीं आएगा। अरे कौन सा प्रिजम्पशन किसको लेके वो भी तो देख। अरे मैंने जिस तरह से लिखा सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा। पहला प्रिजम्पशन पूरे बड़म बजो के लिए, फिर बीडी, फिर बीडी, फिर बीडी का खाली डी, डॉक्यूमेंट्स। ओके, और इधर हम क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं बी वाले बक्सा में, बी में कि बिलोंग किसको करता है, ये सारा धन दौलत किसका है, जिसके कब्जे में मिला है उसी का है। फिर किताबों में जो लिखा पड़ी है कंटेंट्स, सेल्स, जीपी का फिगर, ये नकली है कि असली है? असली है। एसएससी बोलेगा नकली है, लेकिन हम मान के चलेंगे असली है। फिर ये किसने साइन किया था, हमें जिसका लग रहा है साइन उसी ने किया था, जिसकी पर्पट हो रही है मतलब जिसकी लग रही है उसी ने की है साइन। सेम विद अटेस्टेशन ऑल्सो। तो ये बक्सा है। सी मैं तो अपनी तरह से अच्छी तरह फंडा सका दिया, इसको लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कर दिया। अब इसके बाद तुम्हारा वर्क भी चालू होता है ना दोस्त, पढ़ना पड़ता है अपने को। तो ये देखो अपना कप, कप, सप, रप, रप तक हो चुका है। अब वीपी बचा है, वीपी, वप वप वप। वी स्टैंड फॉर वैल्यूएशन। बड़म बजो सोना चांदी मिलता है ना रेट में, उसकी वैल्यूएशन करवानी पड़ती है, क्योंकि उसकी वैल्यू से मालूम पड़ता तूने कितनी छुपाई थी इनकम। जैसे सी एसएससी तो क्या बोलेगा, ये गोल्ड है, ये तो खाली 1 करोड़ का ही है, तो ठीक है ना, मैंने 1 करोड़ जितनी इनकम छुपाई होगी, लेकिन उसकी असली वैल्यू मालूम पड़े 1 करोड़ नहीं 4 करोड़ है। तो मतलब तेरे 4 करोड़ की इनकम छुपाई है चोर, तो टैक्स भी वो हिसाब से आएगा ना यार। सी गोल्ड में छुपी हुई इनकम क्यों मालूम है? क्यों गोल्ड लोग खरीदते कैसे, पैसों से, और पैसा तो कमाया हुआ रहता है ना। तो आज अगर गोल्ड की वैल्यू को लेके डिबेट हो गया तो एसएससी तो ये बोलेगा हाँ ये तो खाली 30-40 लाख का है, ज़्यादा प्योर सोना नहीं है, 30-40 लाख का है। वो वैल्यू छोटी बताएगा कि उसकी वैल्यू छोटी हुई ना, तो बोले हाँ इतनी वैल्यू का गोल्ड है, मतलब मैंने कमाया भी उतना ही था, तो मेरी तो इनकम इतनी ही छुपी हुई थी, लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू कुछ और निकली। इसलिए वैल्यूएशन भी करवाना पड़ता है। किससे करवाते सुन, वैल्यूएशन ऑफिसर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फर्क क्या मालूम है? वैल्यूएशन ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिस में जॉब करता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है। जैसे सीए लोग, लॉयर लोग अपनी खुद की ऑफिस खोल के बैठते हैं ना, वैसे वैल्यूअर की भी अलग ऑफिस है। मेरा पड़ोसी खुद वैल्यूअर है, मेरा नेबर है ना नेक्स्ट डोर, उसने अपने घर के बाहर ऐसा लिखा भी है, नेम प्लेट होता है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, बट वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है। ओके, और एक होता है वैल्यूएशन ऑफिसर, जो तो इनकम टैक्स ऑफिस में जॉब करता है। तो सुनो बात क्या हो रही थी, वैल्यूएशन का काम किसको सौंपा जाएगा? आइदर वैल्यूएशन ऑफिसर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर, किसी को भी दे सकते हैं, ताकि उसकी ट्रू वैल्यू मालूम पड़े और उससे मालूम पड़े एसएससी ने कितना बड़ा झोल किया था। ओके